अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ, बरह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं इस वक्त रत्नीपुरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से। आज इनॉग्रल मुकाबला लेकर वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा 6th एडिशन का, जिसमें 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन 2 टीमें जो मैदान के अंदर इस वक्त नजर आ रही है इस इनॉग्रल मुकाबले को लेकर के। एक तरफ ज़ावरा स्पार्टन्स, जिसके कैप्टन सुहेल सोफी ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने फैसला किया बैटिंग करने का। और वही अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं तो क्रीज पर दोनों ओपनर्स आ चुका है बैटिंग करने के लिए। सुहेल वानी और रमीज भट्ट के रूप में। ये सुहेल वानी ने खाता खोला टीम का और उनका खाता खुल चुका है हमदान 11 क्रॉसों के खिलाफ। आमिर नबी शुरुआत कर रहे हैं गेंदबाजी से, फारन से वो पहला ओवर कर रहे हैं हमदान 11 क्रॉसों की तरफ से। ये खराब गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इतनी बाहर के विकेट कीपर डाइव करते हुए नहीं रोक सके इस गेंद को। और ये पहला पंजा गेंद गई सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, वाइड प्लस ये चौका। और इस पंजे की मदद से ना स्कोर अब 6 पर पहुंचा है बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद 19-19 ओवर्स का ये पहला मैच। एंट्रीज अभी भी ऑन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये उठाकर मारा है इसे अगले कदम पर आकर रमीज भट्ट का ये पहला गजब का चौका निकलता हुआ और ज़ावरा स्पार्टन्स के लिए पहला चौका बल्ले से आता हुआ। दोनों ही अपने पहले ओवर में अब तपाक हो गए। अशफाक देवा ने हमें ज्वाइन किया है। अशफाक साहब लिख रहे कि वो आज नहीं खेल रहे हैं। ये काफी बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप के और इसे फ्रंट फुट पर आते हुए कवर के फील्डर के ऊपर से खेला। अगली गेंद की गली पोजीशन पर, जहां फील्डर थे जरूर लेकिन वो रन लेने से नहीं रोक सके दोनों ही बैटर्स को। अच्छा खासा मौसम है, चमकदार धूप मैदान के अंदर खिली हुई है इस वक्त। इस टूर्नामेंट के जो 2 ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर शफकत भट्ट और उनके साथी उमर डार, दोनों अंपायरिंग भी कर रहे हैं। आमिर नबी की अगली गेंद दूर वाली छोर से, इस बार तिरछे बैट के साथ पॉइंट फील्डर के बगल से गेंद को निकाल दिया तेज और फील्ड दन दना कर गई है गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका, तीसरा आता हुआ इस ओवर में। तो पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद स्कोर पहुंचा है 14 रन पर बिना किसी नुकसान के। शौकत साहब ने मुझे ज्वाइन किया है जो कि लव यू लिख रहे हैं। लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। तो 8 पर पहुंचे हैं रमीज। इसी के साथ उन्होंने 3 गेंदें फेस की है, 2 चौके लगाकर वो क्रीज पर भी नॉट आउट है। और आखिरी गेंद जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसमें वो उछाल और मूवमेंट मिला जरूर लेकिन बैटर ना बीट हो गए गेंद की विकेट कीपर के पास। साहिल मुजफ्फर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम साहिल साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा 6th एडिशन का ये जबरदस्त मुकाबला इस वक्त चल रहा है। पहला मैच इस टूर्नामेंट का। तो पहला ओवर मुकम्मल हो गया है। इसी के साथ पहले ओवर के इख्तिताम पर 14 रन है स्कोर ज़ावरा स्पार्टन्स का बिना किसी नुकसान के। अब दूसरे ओवर में फिरदौस भट्ट को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, जो कि दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। पहली गेंद उन्होंने बड़ी उम्दा कर दी, जो कि टिप्पा खाने के बाद बैटर को छकाती हुई गई। थोड़ा सा उछाल मिला इस गेंद में और वो सुहेल को विकेट के बीच में रमीज भट्ट ने बुलाया है। पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद ज़ावरा स्पार्टन्स की टीम। सुहेल सोफी इस टीम की कैप्टन, लेकिन सुहेल वानी और रमीज भट्ट उतरे हैं ओपनिंग करने के लिए। मिडॉन, स्क्वायर लेग, फाइन लेग, ये 3 फील्डर लेग साइड में है। फिरदौस की ओवर पिच गेंद स्लो पर इसे उठाकर मारा है मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से।
लेकिन ये मिस टाइम शॉट देखने को मिला वहाँ बैटर सुहेल वानी की तरफ से। मुनीर मंजूर साहब ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम मुनीर साहब, कश्मीर मोटर्स पांपुर से वो हमें देख रहे हैं दरंगबल से। टू व्हीलर में कोई भी काम करवाना है तो जाइए वहाँ और सर्विस का फ़ायदा लीजिए। शेख अबरार भी बने हुए हैं, उन्होंने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। 11.25 इस वक्त रन बनाने की औसत है। फिरदौस डाल रहे हैं स्पेल का पहला ओवर और कोटे का उनका पहला, लेकिन इनिंग का दूसरा उनसे डलवाया जा रहा है। माउंटेनियंस से फिरदौस तैयार इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए कि मिडिल स्टंप पर आ रही थी गेंद, जिसे फ्रंट फुट पर आते हुए टैप किया बड़े नाजुक हाथों के साथ। गेंद की मिड विकेट पर जैमडाउन के फील्डर ने, शायद परवेज डार ने आकर गेंद को फील्ड किया। लेग साइड में अब 2 ही फील्डर नजर आ रहे हैं। फिरदौस ने जो फील्डिंग सजा के रखी है लेग साइड में एक मिड ऑन, उसके अलावा एक मिड विकेट डीप है। ऑफ साइड में थर्ड मैन पर डीप में एक फील्डर, स्लिप में है एडवोकेट जहांगीर, विकेटों के पीछे यामिन बशीर नजर आ रहे हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर भी एक फील्डर है। स्टोरेज पॉइंट पर हमदान के कैप्टन मोमिन द ब्रदर ऑफ यामिन, उसके अलावा थोड़े से फासले पर कवर पॉइंट भी है। एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी दिख रहा है और इरहम जलाल को ना मिड ऑफ पर खड़ा कर दिया गया है। सिल्वर मीट शॉप बारसोबंतीपुरा के ओनर आदिल डार हमें देख रहे हैं। आदिल साहब थैंक यू। और दादा भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम दादा, आपका बहुत शुक्रिया। आउटरेज लगा, हवा में उठी गेंद, थर्ड मैन के फील्डर आ रहे हैं, लेकिन किस्मत ने साथ दिया रमीज भट्ट को। गेंद उठी जरूर हवा में, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर से आगे जाकर गिरी। और फिरदौस काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पहले ओवर में ही स्पेल के। अब 18 हो गया है स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इस मैच की जो टाइमिंग थी ना वो 2:15। ये आउटरेज लगा, लेकिन इस पार भी थर्ड मैन के फील्डर के पास गई गेंद। ये आकिब देवाना लगभग गेंद उनका पीछा कर रही है। थोड़ा सा लेट ये मैच स्टार्ट हुआ, इसीलिए दोनों ही टीमों को ना एक ओवर कम खेलना होगा, यानी कि 19 ओवर्स का ये पहला मैच इफ्तिताई मुकाबला रत्नीपुरा के इस कंप्लीट ग्राउंड में खेला जा रहा है। चारों तरफ से ये ग्राउंड कवर है सलाखों से, फेंसिंग से। 2 gone 19 for none. Zavra Spartans after batting first. आमिर नबी ने पहले ओवर में 14 रन दिए, लेकिन दूसरा ओवर फिरदौस का काफी बढ़िया रहा। अब 9.5 के औसत से रन बन रहे हैं। वेलकम इन कॉम बॉक्स यावर साहब, जो कि आज नहीं खेल रहे हैं ज़ावरा स्पार्टन्स की टीम के साथ। शायद ये यूनाइटेड सिटार ज़ाबुरा की टीम के साथ खेलते हैं। उसी टीम ने 5100 देकर इन्हें खरीदा है। हालांकि 4900 तो देने के लिए रेडी थे सोहेल सोफी, बट 200 ज़्यादा मिले और यावर साहब ने यूनाइटेड के साथ हाथ मिलाया। एक होनहार टैलेंटेड यंग क्रिकेटर। 2 टीमें हैं अभी ज़ाबुरा के अंदर, एक है यूनाइटेड स्टार्स ज़ाबुरा और दूसरी ये वाली जिस के कैप्टन सोहेल सोफी ने टॉस जीता, ज़ाबुरा स्पार्टन्स। नज़ीर साहब भी देख रहे हैं हमें। वालेकुम सलाम नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। 20 है स्कोर। आमिर नबीना दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का फार एंड से। उनकी अगली गेंद इस बार ये लेग स्टंप पर गिरने के बाद ना मिडिल स्टंप की तरफ आ रही थी, इसे पास में खेला हल्के हाथों के साथ सोहेल वानी ने। सोहेल ने अभी तक 8 गेंदें खेल करना वो 4 रन बनाए हैं। और अल-अब मुफज़िल हमें सलाम कर रहे हैं डार के फायद। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संडे के दिन एक और बड़ा मैच है ज़ावरा यूनाइटेड स्टार्स का, तो उसके लिए मैं गुड लक कहना चाहूँगा उमर साहब को। ये पड़ोसियों का मैच देखने के लिए आए हैं यावर और उसके कैप्टन यूनाइटेड स्टार्स ज़ाबुरा के, और यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे शिकस्त का। अपने पड़ोसियों की शिकस्त पे बड़ा खुश हो रहे हैं। जावेद देवा हमें देख रहे हैं। जावेद साहब वालेकुम सलाम। और दादा हमें वॉच कर रहे हैं। वालेकुम सलाम उमर साहब, आपका भी बहुत वेलकम।
द बॉस ऑफ यूनाइटेड स्टार ज़ेवुरा। संडे के दिन का मैच है और ऐसे में आज फ्राइडे के दिन अपनी ये दूसरी टीम जो है इसको सपोर्ट करने के लिए आए हैं या फिर इनकी हार पर जश्न मनाने के लिए आए हैं, ये $1 मिलियन सवाल है। सपोर्ट भरपूर मिल रहा है उमर साहब की तरफ से, तो अच्छी बात है। जावेद गनाई सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। दादा दादा लिख रहे कि सोहेल 100 की उम्मीद होगी, दादा को 100 की उम्मीद है सोहेल से। वेल देखा जाएगा कितने रन बटोरेंगे वो यहाँ से। आमिर नबी का ये ओवर ना अभी तक इसमें एक भी रन बल्ले से नहीं आया, 5 गेंदें डॉट हुई है, 1 वाइड भी डाली गई है। अदनान का मैं शुक्रगुजार हूँ, यंग अदनान फ्रॉम रतनीपुरा, जिन्होंने अभी टॉस में वो हमारे कैमरामैन थे। उसके अलावा जासिफ का भी शुक्रिया जो कि बैक कर रहे हैं उमर डार और शफकत भट्ट को। अच्छे लोग रहते हैं रतनीपुरा के अंदर, बड़े टाइम से मैं इनको जानता हूँ, बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं सजाद सोफी को। वायर इज सजाद सोफी, फेमस नेम फ्रॉम रतनीपुरा। तो ओवर हो गया फिनिश आमिर नबी का शानदार, जस्ट ए सिंगल ही कंसीडेड, 3 डन 20 रन। बैटिंग में अभी सोहेल सोफी, उबैद भट्ट, डॉक्टर ताबिश भट्ट, जाहिद वानी, राशिद का आना बाकी है। ये उमर सोफी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि यंग क्रिकेटर्स को मौका दे रहे हैं। एक छोटे क्रिकेटर को मैंने देखा, शायद वो उबैद है, सबसे कम सिन और सबसे कम उम्र क्रिकेटर इस टीम में। वानी अनीस और एहसान रियाज के साथ आके बशीर शेख, मेरे दिल के खास, ये कहूँगा दिल की धड़कन, आके बशीर किंग्स 11 के कैप्टन, आपका बहुत बहुत वेलकम। गनीजाल से वो हमें देख रहे हैं और क्या आज आप आ रहे हैं क्विंबल, और आपको पता है कि क्यों आपको आ जाना है वहाँ पे। अलाब मुफस्सिल लिख रही कि सर खाना खाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना हम घर से ही खा के आए थे। रफीक शेख मुरन प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। अब फिर से फिरदौस आए हैं, पहली गेंद कदमों का सही इस्तेमाल, डाउन द ग्राउंड, ये स्ट्रोक लगा दिया, बेहतरीन बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंद गई कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई लॉन्ग ऑन फेंस को छूती हुई 4 रनों के लिए। रमीज भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, वो अब 14 पर पहुंचे हैं, उनके बल्ले से तीसरा चौका। तजमुल गनी, उमर अहमद, वालेकुम सलाम उमर साहब। फैजान गुलजार फ्रॉम करसू, फैजान आप ठीक है क्या? और आपके ब्रदर यंग हैंडसम बॉय मोहसिन या मोजिन गुलजार, वो कैसे? इरहम आज खेल रहे हैं, आपके कज़न जो कि इस वक्त लॉन्ग ऑफ डीप में नज़र आ रहे हैं कैचिंग के लिए। दूसरी गेंद स्टिल ओवर, इसे फिर से फॉरवर्ड कर कट किया, लेकिन 1 माउस के साथ पॉइंट पर इसे हमदान के कैप्टन ने फील्ड किया। इस गेंद पर रन मिला नहीं, चौके के बाद ये डॉट कर दी फिरदौस ने। फिरदौस का पहला ओवर, उसमें 5 ही रन फिरदौस ने कंसीड किए थे। मौसम काफ़ी अनुकूल है, सुहाना मौसम है, आसमान के ऊपर बादलों का कोई नामो निशान है नहीं। क्रॉस द लाइन, हैमर किया इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट, व्हाट अ शॉट फ्रॉम द बेटा फ्रॉम रमीज भट्ट। दूसरा इस ओवर का चौथा निकलता उनके बल्ले से, संगीत निकलते हुए बल्ले से रमीज भट्ट के। लकी नवीद साहब हमें देख रहे हैं, उमर अहमद भी लगातार मैच को देख रहे हैं। 2 चौके इस ओवर में 28 हो गया है फिरदौस के खिलाफ। थोड़ा सा वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं फिरदौस भट्ट, जेंटल रनअप के साथ ऊपर द विकेट अगली गेंद करने के लिए। जब पैड लाइन पर थी, फ्लिक किया इसे यामिन बशीर के लिए, चेज चीते के 2 लगाते हुए यामिन ने जब तक इनको फील्ड किया फाइन लेग डीप में, उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। तो पहले विकेट पर ना ये 30 रन की शराकतदारी बन चुकी है 22 गेंदों से। इसमें रमीज ने ज्यादा रन बनाए हैं और वो सोहेल ने 12 गेंदों से ना अभी तक वो 4 ही रन बनाए हैं। डार अमीन साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम अमीन साहब। अंकल जी ज्वाइन करने के लिए थैंक यू फ्रॉम नामन काकापोरा। 10 रन अभी तक बने हैं इस ओवर में, अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। चौथे ओवर में 30 हो गया है। अब सोहेल रमीज के पास स्ट्राइक है लगातार, आउट सिंगल,
बेहतरीन कैच, विकेट के पीछे डाइव करते हुए दाएं जानिब यामिन का ये लाजवाब कैच। विकेट नंबर पहला इस आउट स्विंगर पर, जिसमें काफी ज्यादा मूवमेंट था, गिरने के बाद काफी बाहर निकले ऑफ स्टंप के और बल्ले के तो को लगती हुई विकेट कीपर के पास दाएं जानिब ये लो कैच ले लिया। एक ही दस्ताना में यामिन बशीर ने कॉट बाय यामिन बशीर, बॉल बाय फिरदौस स्ट्राइक्स। पहला नुकसान 30 पर गंवा दिया पहला विकेट। जावेद शाह साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। और रियल एस्टेट सोहेल साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, आज ही मेरी मुलाकात इनसे हुई है। प्रॉपर्टी डीलर है रियल एस्टेट भाई सोहेल। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, लैंड प्लॉट आपको चाहिए जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं। देखिए अभी जो मस्टर्ड फील्ड्स की बात हो रही थी, ट्रेंडिंग में चल रहा था, वहाँ ही ये रहते हैं क्विनबल में, और ऑफिस भी इनका वहाँ पे ही है। अगर आप उसी खूबसूरत सी जगह पे कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, उसकी तलाश में है, तो इनसे कांटेक्ट करेंगे आप। ही इज़ माय ब्रदर, छोटे भाई की तरह है वो। सोहेल साहब आपको बड़ी कदर करेंगे, हमारी रेफरेंस आपको देनी होगी। इनके इस पेज पे जाकर आप डील्स चेक कर सकते हैं, अच्छी डील्स इनके पास वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो बशारत पोसवाल हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम बशारत। आपकी मैं बात कल कर रहा था लियाकत साहब के साथ, आपके कज़न ब्रदर जो कि अभी हमारे पास ही है। तो मैं पूछ रहा था, उन्होंने कहा वो मेरे कज़न है। मैंने कहा क्या मैं कॉल करूं बशारत को, तो मैंने जब फ़ोटो दिखाई आपकी उनको, तो उनको फिर भरोसा हो गया। लियाकत वो हमारे पास ही है। जावेद शान लिख रहे हैं, भाई आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हम डिस्ट्रिक्ट का रामबन से सुन रहे, अच्छी बात है, आप सलामत रहो सर। थैंक यू जावेद शान साहब, आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। आके बशीर साहब, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, क्या बात आ रहे हैं क्विनबल, उसके बारे में अपडेट दे देंगे आप। और बड़ी हंसी आ रही होगी आपको जब मैंने पूछा कि आप आ रहे हैं आज, आपको पता ही है कि क्यों आज आपको आना है वहाँ। 30 पर 1 चौथा ओवर चल रहा है, तो आपके इस जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे। आकिब साहब, द ओनर ऑफ किंग्स 11 कनिजाल, अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए ये सोहेल सोफी शायद आए हैं, और सोहेल ना पहली बॉल पर बीट हो गए, जो कि इस ओवर की आखिरी गेंद थी। बिलाल भट्ट भी हमें देख रहे हैं। बिलाल साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। कि बिलाल साहब और कनिजाल से ना वो आकिब बशीर साहब भी हमें देख रहे हैं। बिलाल साहब कनिजाल वॉरियर्स के कैप्टन है। बिलाल रशीद, आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स अलॉट जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट सोहेल भी हमें फिर से देख रहे हैं, और उन्होंने फिर से ज्वाइन किया है मुझे। प्रॉपर्टी के साथ इनका कारोबार है। फिरदौस सलाफी, ये तीसरे व्यूवर भी कनिजाल से ही हमें देख रहे हैं, यानी कि कनिजाल में हमारे जो चाहने वाले हैं ना, वो इस वक्त मैच को देख रहे हैं। इस सलाफी साहब पेशे से दुकानदार है, वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अब चौथे ओवर में फिर से आमिर नबी अटिक पर आए हैं। आके बशीर का मानना है कि उनको आज बुखार है। ओ माय गॉड, गेट वेल सून माय डियर ब्रदर। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन आपको टैबलेट लेना होगा, उसके अलावा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। मसरत यूनिस भट्ट, थैंक यू सिस्टर, हाउ आर यू, हाउ अबाउट योर फैमिली। और मलाला यूनिस के बारे में बताइएगा, हाउ इज़ मलाला, बड़ी याद आ रही है उसकी। गुलबहार आलम हमें काकापुरा से देख रहे हैं। और बिलाल भट्ट ने कनिजाल से लिखा, लव फ्रॉम कनिजाल, लव यू टू फ्रॉम माई हार्ट, थैंक यू ब्रदर। ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत वेलकम। आमिर नबी अगली गेंद करने के लिए, सोहेल ने इस बार पल किया इसे अलोंग द ग्राउंड, गेंद की डीप मिड विकेट पर, जहां इसे फील्ड किया गया।
और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। पहला रन था सुहेल के बैट से, वो अफ्तमाक हो गए हैं। बट यासीन ऑफिशियल स्पेन से मैं देख रहे हैं। वालेकुम सलाम यासीन, आपका बहुत वेलकम। और अदीर साहब ने कमेंट लिखा है, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम जेवन श्रीनगर। जल्दी से कमेंट करता हूं, कहीं कनिजाल से एक और फैन ना आए। कनिजाल में भी फैंस हैं और जेवन में भी हमारे फैन हैं। खास हमारे जेवन के जो रहने वाले फैन हैं वो अदीर साहब है, आदिल साहब है। ये फिरदौस सलाफी लिख रही कि उमर साहब ठीक है, आप घर में सब ठीक है? यस अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। थोड़ा सा फंबल, इसका मतलब गेंद की मिड विकेट के उस पार। आसान सी फील्डिंग थी फील्डर के लिए और ये चौका निकलता बाय कॉल ज़ावरा स्पार्टन्स के लिए फ्रॉम द बेट ऑफ सुहेल का ये पहला चौका, माफ कीजिएगा यार, मतलब ही एक्स्ट्रा बाउंस। सेम समीर साहब हमें देख रहे हैं, कनबल से यूनाइटेड सीसी के टीम के वाइस कैप्टन। शबीर सोफी त्रिश टाइटंस से लेकर के इसको ये विकेट ना स्लो है, त्रिश टाइटंस के कैप्टन है। एमएस हेट पीछे फील्डर पॉइंट पर ले लिया है कैच, शानदार। थोड़ा सा सर्कल से पीछे दौड़ लगाकर पॉइंट के फील्डर ने और सुहेल सोफी आउट हो गए। आमिर नबी की इस गेंद पर, आखिरी गेंद पर विकेट गिरा। 5वें ओवर में 5 के बाद 37 ज़ेवरा स्पार्टन्स का स्कोर। सुहेल 5 रन बनाकर आउट हो गए। बट इनायत ये कहाँ पे है? वेल दिस इज रत्नीपुरा क्रिकेट स्टेडियम, जहां इस वक्त इनॉग्रल मैच चल रहा है, वन विलेज T20 कप रत्नीपुरा 6th एडिशन का। 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट के अंदर। एंट्रीज अभी भी ऑन है, अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल करें शफकत भट्ट का नंबर या फिर उमर डार का, दोनों में से किसी भी एक के साथ आप बात कर सकते हैं और आपको वो एंट्री मिल सकती है। बट इनायत आदि आदिल हमें देख रहे हैं, नसीर वानी क्रूसू से ही देख रहे हैं और फिरदौस सलाफी लिख के एक्स्ट्रा बाउंस है। नसीर साहब आज आप नहीं खेल रहे हैं, बड़ा दुख हुआ मुझे। अब नंबर 4 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए सुहेल वानी का साथ देने के लिए ना किसको भेजा गया है अभी अपडेट मिला नहीं मुझे। सिकोरर हमारे अपडेट करेंगे। चोको मकसूद साहब कल की जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। फ्लाइंग बीट पहरू ने निहमा प्रीमियर लीग के एक अहम मैच में हरा दिया था रॉयल स्ट्राइकर्स पांद्रेटन को। बड़ी अच्छी बैटिंग और कमाल की बॉलिंग की थी मकसूद चौको ने। रियाज रहतर, साहिल कोका, आदिल सोनू, एडवोकेट जुनैद वानी बबहारा से और चंदारा से आदिल सोनू हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम। उस्मान कैफी रेस्टोरेंट के मालिक जुनैद साहब हमें पुलवामा से देख रहे हैं। अबू ताहिर स्पोर्ट्स का कबोरा से वॉच कर रहे हैं। अब 6 ओवर में पहली तब्दीली, पहली गेंद में सेट। सुहेल वानी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्होंने 7 रन बनाए हैं 15 गेंदें खेलकर। चोको मकसूद आपका वेलकम। फिरदौस सलाफी हमें कनिजाल से लिख रहे हैं कि इस पिच में एक्स्ट्रा बाउंस है आज। लोन नज़ीर अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ करता हूँ कि मैच बहुत अच्छा है, मैं आपकी का बढ़िया फैन हूँ। जम्मू मोहम्मद नमाज पढ़ के, जुम्मा की नमाज पढ़ के ऊंची पोरा में मिला था। ये मुझे कौन अभी कमेंट कर रहा है? लोन नज़ीर साहब, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अधीर साहब लिख रहे कि ये मेरे नेबर्स है क्या बैटिंग टीम? यस एब्सोल्युटली, आपके पड़ोसी जेवन के साथ ये इलाका आता है। शाह मकबूल दोगाम से देख रहे हैं।
एक सीनियर क्रिकेटर दोगाम की सरजमीन से, वो हमें देख रहे हैं। गौसिया सीसी के साथ खेलते हैं, दोगाम में ग्राउंड के साथ ही इनका घर है। रियाज रथर पिक्स ऑटो पुलवामा से देख रहे हैं। ये पावर प्ले का आखिरी वरना परवेज डार से डलवाया जा रहा है। वो पहला ओवर डाल रहा है अपने कोटे का। पहली गेंद पर सिंगल आया। अब रशीद ना, ये राशिद है शायद, राशिद को नंबर 4 पर भेजा गया है सुहेल सोफी के आउट होने के बाद। लेकिन सुहेल वानी ना अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 5 रन बनाकर उन्होंने 15 गेंदें फेस की है। परवेज डार की दूसरी गेंद, ये अंदर से बाहर निकली। अगले कदम पर आकर से ड्राइव करने के थे, गेंद गई विकेट कीपर के पास। मैं आमिर नज़ीर हूं जो आपको छाता पकड़ रहा था जब आप कमेंट्री कर रहे थे। जुमा नमाज के बाद मिले थे अभी। यस, आई गॉट इट। ये जैनत्राग से शायद इनका ताल्लुक है। जब ईद उल फितर का दूसरा दिन था, हम गरीब गए थे संडे के दिन फाइनल कवर करने के लिए। तो वहाँ पे ना काफ़ी धूप थी उस दिन, तो इन्होंने छाता पकड़ा था और इन्होंने मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरी मदद की थी। अभी जब मैं यहाँ आया तो मैंने जुमा की नमाज ना अदा की। शायद गोरीपुरा हाईवे पर वो मस्जिद है, वहाँ पे ही NH44 के साथ में। तो इसकी मुलाकात मेरी इनके साथ हुई। आपका शुक्रिया। ड्रॉप कर दिया कैच, थर्ड मैन पर फील्डर ने। राशिद को मिल गया जीवन दान। रफीक बट लिख रहे कि गॉड गिफ्ट वॉइस, लव यू बट रफीक फ्रॉम मित्री गांव पुलवामा। आपका बहुत शुक्रिया। मित्री गांव में बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं, उनको भी मेरी तरफ से सलाम कहना आप। थैंक यू। ये मैंने जब शायद रियाज साहब कश्मीर अपडेट के एडमिन ने मुझसे पूछा था क्या खाते आप, तो मैंने यही कहा खाता तो मैं बहुत कम हूँ। ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ उस परवरदिगार का जिन्होंने मुझे इस आवाज़ से नवाजा। मिठास आपको महसूस हो रही है हमारी आवाज़ में, आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद तमाम देखने और सुनने वालों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं पहले दिन से आज तक, और सपोर्ट आप जारी रखें क्योंकि 100K मेरा ड्रीम है। अभी 70,000 के आसपास हमारे फॉलोवर्स। उमर बैकरी, लोन नज़ीर, क्योंकि आपकी वॉइस आज धीमी है, बस मैं आज थोड़ा सा ये 2-3 दिनों से ही मैं काम पे लग गया हूँ। और ईद से पहले तो वो 5-6 दिन ब्रेक, क्योंकि आपको पता ही है मुसलसल बारिश के चलते अभी ये वो गला पूरी तरह से ना खुल नहीं गया है। तो जब हर दिन आप काम करते हैं तो फिर आवाज़ भी जो है वो ठीक हो जाती है, लेकिन जब ब्रेक लगता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फयाज लोन साहब हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम लोन साहब। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, एडवोकेट जहांगीर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर। 40 हो गया है स्कोर 6 ओवर के बाद। ये पावर प्ले फिनिश हुआ है, हालांकि ये वाइड बॉल क्या करार दे दी है। जी हाँ, तो पावर प्ले में 40 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं। सुहेल सोफी और उसके अलावा रमीज बाट आउट हुए हैं अभी तक। अदीर साहब लिख रही कि अब सुहेल के बैट से रन आने चाहिए। लाइफ भी मिली है, सेट भी हो चुके हैं। सुहेल ने अभी तक ना 8 रन बनाए हैं, 17 गेंदें खेली है। नसीर वानी हमें देख रहे हैं मागरे फैज़ान के साथ। फैज़ान लव यू टू। वही बुक पुलवामा से वो हमें देख रहे हैं। सालिम साहब मित्री गांव से, द कैप्टन द बॉस साहब अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव, जिन्होंने आज से 3 दिन पहले ट्यूसडे के दिन हार तस्लीम की थी। डेडोरा स्पार्टन्स ने इनको रोंदा। उस दिन
वो दमखम दिखा नहीं इनकी टीम के खिलाड़ियों में। पहले ही दबाव 218 रन इनको चाहिए थे जीतने के लिए। सोहेल पंडित बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं, शायद ये यूनाइटेड स्टार्स ज़ेवुरा से खेलते हैं। सोहेल पंडित, सोहेल सोफी, सोहेल पंडित, सोहेल वानी, काफ़ी सोहेल है ज़ेवुरा में चूंकि क्रिकेट खेलते हैं। नज़ीर वानी साहब लिख रहे कि आपको ओवर देना था यामिन साहब को। यस यू कैन टेक इट, थैंक यू। याकूब डार सैम्बुरा से शायद हमें देख रहे हैं। सर इस ऑर्गेनाइजर को बोलो अगर आपने पुराना टूर्नामेंट खोला है तो उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया है। आदिल सोनू नेटवर्क इशू लिख रहे हैं, थोड़ा सा है लेकिन कंप्रोमाइज करने की ज़रूरत है। इस खेल के मैदान पर जब समर स्टार्ट होता है ना, अभी तो शुरुआत हुई है समर की, अभी दरख्तों के ऊपर उतने पत्ते नहीं, जब ये पत्ते आएंगे ना तो फिर बड़ा जैम हो जाता है यहाँ पे, इंटरनेट बड़ा कमज़ोर दिखता है फिर, यानी कि इंटरनेट की जो स्पीड है वो बड़ी स्लो हो जाती है। शबीर अहमद हमें सलाम कर रहे हैं। मनान सईद का बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक यामिन बशीर के लिए उन्होंने लिखा है। और गोल्डन ईगल्स मागरेपोरा से एजाज भट्ट हमें देख रहे हैं। हमने वहाँ एक मैच जीता था, फिर 5 दिन के बाद फाइनल भी हो गया उस टूर्नामेंट का, और हमें पता भी नहीं चला, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो एजाज साहब अगर ऐसी बात है तो आप यहाँ मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हैं, नंबर्स अभी हमने दे दिए हैं। आके बशीर शेख साहब लिख रहे कि नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा है, क्या कर सकते हैं, एक बार आप एग्जिट करें उसके बाद नए से आप ज्वाइन करें। कनिजाल से आकिब साहब, डार शाहिद भी लिख रहे कि नेटवर्क इशू है। अशफाक साहब आए हैं, आपके पास मोबाइल है? हाँ, तो थोड़ा सा मैं चेक करूँगा। फयाज लोन भी लिख रहे नेटवर्क में इशू आ गया है, अभी तो ठीक चल रहा था। यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा वीक तो है, विंटर्स में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, हालांकि हम 4G पर ही काम चला रहे हैं, 5G का तो कोई यहाँ नामो निशान है ही नहीं। मैं अभी फिर से चेक करूँगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अशफाक देवा जो कि आज नहीं खेल रहे हैं, गजब के हिटर है वो वाइट बॉल के, इस टीम के मेन खिलाड़ी। आज वो क्यों नहीं है अशफाक, शायद उनका बिजी शेड्यूल था, वो लेट पहुँचे। यहाँ पहुँचे तो ज़रूर, लेकिन अभी मैच का 7वां ओवर फिनिश हुआ है, तो इसका मतलब वो नहीं खेल सकते हैं। अब मैं चेक खुद करूँगा कि क्या इंटरनेट ठीक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक तो चल रहा है। 7 ओवर के बाद 42, 2 विकेट के नुकसान पर। वसीम बात आउट ऑफ फॉर्म है सोहेल साहब। उसके अलावा आके बशीर साहब यस, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि फुल टॉस फ्लिक किया इसे और निकल गई गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधे 4 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक इस फुल टॉस बॉल पर, ये चौका आता हुआ और आगाज हो गया इस ओवर का चौके के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सर आपको वो, अगर आप बिस्तर के अंदर है उसको छोड़िए, आइए अपने ससुराल और एंजॉय करिए, लजीज खाने वहाँ पे तैयार होंगे आकिब साहब, और ऐसे मैं आपके साथ मुलाकात भी होगी और आपको हम फिर अपने घर भी बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे आपको वहाँ। मोमिन रतर अदीर साहब एकदम सही चाल है। सर लंच किया फयाज साहब? जी हाँ, लंच तो हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज तीसरी मरतबा इस ओवर में, फिर से लो फुल टॉस, सीधे बैट का इस्तेमाल किया इस बार वहाँ राशिद ने, गेंद को पहुंचे लॉन्ग ऑन पर, थोड़ा सा फंबल, अब खतरे में पड़ सकते थे सोहेल वानी, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर फार एंड पे, लेकिन परवेज डार के हाथ में गेंद आने के बाद छिटकी तो बाल बच गए रन आउट होने से। यही आज ना किस्मत की देवी मेहरबान है पूरी तरह से सोहेल वानी के ऊपर। शबीर वानी, द ग्रेट शबीर वानी फ्रॉम गोल्डन ईगल्स
पदगामपुरा, गोल्डन 11 पदगामपुरा। कूल मैन आपने वो कश्मीर अपडेट के जो ओनर है, एडमिन है मिस्टर शायद रियाज साहब, जब दीदी के ग्राउंड पर फाइनल हुआ था उन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया था छोटा सा, उसमें आपने वहाँ कूल मैन लिखा था। थैंक यू, बड़ा अच्छा कमेंट है ये और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सर इसको बोलो हमारे पैसे रिफंड करे। एबी मीर साहब, ज़रूर मैं आपकी बात इन तक पहुंचाऊंगा। कैप्टन है गोल्डन ईगल्स, गोल्डन 11 पदगामपुरा के। आके बशीर शेख साहब लिख रहे कोई व्हाट्सएप नंबर दे रहा है। भाई इनको छोड़िए आप सर, जो भी व्हाट्सएप पे कोई नंबर देता है दे आर हैकर्स, तो इन पे आप ध्यान ना दें तो बेहतर होगा। मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया है आकिफ। एक और फुल टॉस, लेकिन इस बार मिस किया इसे और वाइड का इशारा अंपायर ने कर दिया। परवेज ने इस ओवर में काफी रन दे दिए हैं, 2 वाइड, 1 डबल, 1 सिंगल, 5-4, 9 रन दे दिए हैं। अभी भी 1 गेंद आनी बाकी है, 8वां ओवर चल रहा है। वन विलेज T20 का रत्नीपुरा 6th एडिशन का यह फाइनल इनॉग्रल मैच चल रहा है। आखिरी गेंद परवेज की खड़े खड़े इसे जोरदार स्ट्रोक लगा दिया वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ इरहम जलाल के पास। इरहम की आमना बड़ी तेज है, अच्छा थ्रू, अच्छी फील्डिंग, इसीलिए 1 ही रन मिला। 8 ओवर के बाद 55, 2 विकेट के नुकसान पर यह स्कोर स्पार्टन ज़ावुरा का। टॉस जीतने के बाद ये ज़ावुरा की दूसरी टीम भी आई है। उमर साहब का वेलकम करते हैं। उमर साहब को मैंने जब आज से 4-5 साल पहले देखा, बड़े यंग थे। अभी मैं देख रहा हूँ उमर साहब को, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो खेल रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे यूनाइटेड स्टार्स की टीम के साथ कट करने गए थे, टॉप पैच लगा और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधे 4 रनों के लिए। डॉक्टर एडवोकेट जहांगीर के खिलाफ ना पहली बॉल पर लगा चौका सुहेल वानी के बैट से। अब वो 14 रन पर पहुंचे हैं, 22 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। आके बशीर अदील साहब एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को। जहांगीर की दूसरी गेंद जो कि लेग स्टंप के आसपास थी, इसे टैप किया हल्के हाथों के साथ स्क्वायर लेग की तरफ, जहां गेंद को परवेज डार ने फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अब 60 हो गया है 9वें ओवर में। ज़ेबरा स्पार्टन्स का स्कोर, उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। 15 पर सुहेल, राशिद 11। राशिद के पास ही स्ट्राइक है, रन बॉल अभी तक उन्होंने खेला है। दूसरा ओवर डाल रहे हैं एडवोकेट जहांगीर, अभी तक उनको विकेट मिली नहीं। ये रन के लिए निकले थे ज़रूर, लेकिन सुहेल वानी तैयार थे नहीं इस रन को लेने के लिए, इसीलिए वापस भेजा गया सुहेल वानी की तरफ से राशिद को। आकिब साहब लिख रहे कि शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर फर्क हुई इंशाल्लाह। गेट वेल सून माय डियर ब्रदर, आज आपको आना ही होगा, क्योंकि अगर होम मिनिस्टर ने कह दिया तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा सर। अब समझते हैं ना, होम मिनिस्टर उसने कह दिया तो बस आपको करना पड़ता है। इस पे भी आप हंस रहे होंगे, बट ये एक हकीकत है, होम मिनिस्टर के सामने किसी की नहीं चलती है। तो आइए और एंजॉय करिए, ऐसे में आपके साथ मुलाकात भी हो जाएगी और हमारे गरीब खाने पर भी आप आ सकते हैं। 63 है स्कोर इस वाइड के बाद। 9वें ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद ना और 10 ओवर बचे हुए, क्योंकि 19 ओवर्स का ये गेम है आज। यहाँ रन क्या मिलेगा, ये थ्रू तो किया परवेज ने मिड विकेट से, लेकिन पड़ा नहीं स्टैम्प्स के ऊपर। और ये वाली रन जो है ना जो हासिल की वहाँ राशिद ने, इसमें काफ़ी खतरा था। इसको क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं। 64 अब बढ़ता हुआ इस ओवर में अभी तक ना 9 रन बने हैं। और ये आखिरी गेंद जिसे कि पंजू पर उछलते हुए पंच किया तिरछे बैट के साथ हमदान 11 के कैप्टन
मोमिन बशीर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ओवर हो गया फिंच डॉट डिलीवरी के साथ। कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद हातिम द सन ऑफ यामिन बशीर जो कि बैठे हुए हैं और उसके कज़न ब्रदर भी है। एंजॉय कर रहे हैं मैच को हातिम, उनके डेड विकेट कीपिंग कर रहे हैं इस वक्त। और हातिम ने ना 10 नंबर की टी शर्ट लगाई है। हातिम आप वहाँ जाइए प्लीज़ डेड के पास। तो अगर आपको हातिम को देखना है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। बड़ा अच्छा लग रहा है 10 नंबर की टी शर्ट हातिम देवा। इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला इनको देखेंगे हम क्रूसू की टीम में। 9 के बाद 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है ज़ेबरा स्पार्टन्स की टीम। सोहेल 15 रन बनाकर नॉट आउट है। अदीर साहब मानी जहूर हमें देख रहे हैं, ज़ेवन फॉल्केंस के कैप्टन। अदीर साहब का मानना है कि अच्छा है फिर मेरे घर में मिनिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं वहाँ भी लग जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, ये लड्डू तो खाना पड़ेगा आपको। जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो तो बस तड़प में रहता है। आके बशीर साहब लिख रहे कि किंग्स 11 कनिजाल एंड कनिजाल वॉरियर्स मर्ज्ड नाउ। इसका मतलब कि ये कंबाइन हो गई है अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब मेरा ये सवाल नहीं था, मेरा सवाल दूसरा था। अपने अब बात को टाल रहे शायद। अदीर साहब बड़े तेज है, उनको समझ लग गया और उन्होंने कमेंट लिखा होम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कह दिया। लोन नज़ीर आपका बहुत शुक्रिया लोन साहब। 10वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना एक और बदलाव किया है, या मोमिन दे यामिन है आज इस टीम की कैप्टन, माफ़ कीजिएगा, मोमिन के ब्रदर। अब आकिब देवा आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली बार इस मैच में 10वां ओवर उनसे डलवाया जा रहा है। 65 पर 2 10वें ओवर में। सोहेल वानी 15 लेकिन 24 उन्होंने बॉल्स फेस की है। आकिब शेख मुझे हंसा रहे हैं अदीर साहब और आकिब साहब। तो आपका मानना है कि वो अभी ठीक है, फिर अदीर साहब अधूरे हैं पूरे हो जाएंगे अगर वो मिनिस्ट्री इनके घर में सेट होगी। आकिब साहब बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपके कमेंट्स को, साथ साथ अदीर साहब के कमेंट को भी। 68 पर 2 और पिच बनाते हुए इनको लॉन्ग ऑफ डीप में खेला। 1 रन के लिए। इंजीनियर हो या फिर डॉक्टर हो या फिर साइंटिस्ट हो या फिर पायलट हो, चलती नहीं है होम मिनिस्टर के सामने किसी की भी। अब राशिद सामना करेंगे अगली गेंद का। राशिद ने थोड़ा सा चिप शॉट लगा दिया अपनी जगह डाउन डीप में जहां गेंद को फील्ड किया गया। और इस बीच अशफाक यू है कॉल। हातिम ये फ़ोन उसको दे दो आप अशफाक को प्लीज़। आकिब साहब वो सुन रहे हैं, वो देख भी रहे हैं हमारे दोस्त। सोहेल वानी इस बार नहीं बचेंगे क्योंकि अशफाक खुश लग रहे हैं क्योंकि आकिब ने चलता किया मिलकर मोमिन देवा के साथ, वहां मोमिन बशीर के साथ वहां सोहेल वानी को। और ये स्ट्रगल किया सोहेल ने आज 26 गेंदों से, अब वो 27 गेंदों से 18 रन बनाकर आउट हो गए। सैम जड जब जनाब आप ठीक हो, यस आई एम गुड, आई एम फाइन, तो ये पार्टनरशिप जो पनप रही थी बिलाकर टूटी। तीसरा झटका लगा 70 पर 10वें ओवर में और आकिब तब्दीली के तौर पर उनको बुलाया गया और ये तब्दीली करना रंग लाया। स्लॉग हिट लगाना चाह रहे थे।
अदील साहब लिख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो बच गए, लेकिन कब तक बचेंगे अदील साहब? एक ना एक दिन तो करना ही पड़ेगा आपको, ये लड्डू तो खाना पड़ेगा। आप खाएंगे तो तब भी आपको टेंशन रहती है, और खाने से पहले तो ऑलरेडी रहती है। हाकिम साहब मैं अब ड्रिंक्स ले लूँगा, आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू। जहांगीर साहब तुझू ठीक बाकी मजस मजे आने शुक्र ये छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम। मुझे प्यास लगी थी, ऐसे में विकेट गिरा तो मैंने समझा कि मैं प्यास बुझाऊं। रफ़ीक पुलवामा ने ज्वाइन किया है। रफ़ीक राज साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। रफ़ीक साहब मुझे अपडेट करें आपकी ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा का फाइनल कब है? वानपुरा वॉरियर्स वर्सेस फ्रेंड्स 11 बल्कि गोल्डन ईगल्स पारीगाम के बीच में वो मैच है। नसीर वानी हमें लगातार देख रहे हैं, अभी तक उसने कोई ओवर नहीं डाला है, शायद इसके बाद वो आएंगे बॉलिंग करने के लिए। आई मीन मोमिन देवा, दाहां के स्पिन गेंदबाज, रिस्ट स्पिनर है वो, ज़्यादातर वो फ्लाइट कराते हैं अपनी गेंदबाजी में बॉल को। मेहरान कोहली वालेकुम सलाम, वो सनसनीखेज बैटिंग की बदौलत खारी भी बाजी जीती कल लाला 11 खतरमों की टीम ने मार्वल के खेल के मैदान पर, और 123 रन्स बनाकर आउट हुए नहीं आसिफ बट फ्रॉम पतलबाग। लाला 11 के साथ वो खेल रहे थे, 16 छक्के उन्होंने लगाए। मेहरान साहब बाद में उसका फोटो मुझे अब मिला, वो आसिफ साहब ने मुझे भेजा था तो मैंने पोस्ट कर दिया अपने पेज पर। मेहरान हमें हर दिन देखते हैं, हमें हर दिन सुनते हैं, इनको अच्छा लगता है मुझे सुनना, हमें देखना। हमारे रेगुलर व्यूवर है, खुद भी खेलते हैं। अपना अनीस को भेजा गया है, अनीस को ये पैड लाइन पर गेंद थी लेग स्टंप पर, इसे अनीस ने बल्ले पर लगने दिया। गेंद की मिड विकेट पर जहां फील्डर खड़े थे, रन बनाने का कोई मौका मिला नहीं। 20 रमीज बट, सोहेल 18, राशिद 16, 10 गॉन, 70 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बैटिंग कर रही है पहली पारी में वन विलेज T20 कप रतनीपुरा 6th एडिशन के इस पहले मैच में ज़ेब्रा स्पार्टन्स की टीम हमदान अलवन क्रोसो के खिलाफ। खान शाहिद एंट्री ओपन है, यस डायल करें नंबर उमर डार या फिर शफकत भट्ट का, आपको एंट्री मिलेगी। अब 11वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ना, मोमिन की मैं बात कर रहा था तो हातिम के अंकल आए हैं बॉलिंग करने के लिए, द ब्रदर ऑफ यामिन मोमिन बशीर। पहली गेंद फ्लाइटेड करने की कोशिश, लेकिन ये बैटर ने ना चहलकदमी करते हुए फुल टॉस बनाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑन डीप में खेला, जहां फील्डर खड़े थे और उन्होंने गेंद को फील्ड करके रवाना किया, लेकिन उससे पहले एक रन इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया। बट मैसरना अवंतीपोरा से मैं देख रहे हैं। अब अगली गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रही थी, इसे अनीस ने कवर्स पर खेला। अनीस का खाता खुलना अभी भी बाकी है, थोड़ा सा फंबल पॉइंट फील्डर ने किया और इसीलिए एक रन बनाने का मौका। आमिर नबी ने आज काफी अच्छी बॉलिंग की,
जाहिद के वो दोस्त है। मेहरान साहब लिख रहे हैं कि कल बड़ा मज़ा आया आसिफ की बैटिंग में। जी हाँ, जब उसने मुझे स्कोर कार्ड भेजा व्हाट्सएप पे तो बड़ा हैरान हुआ। 46 बॉल्स में 123 रन, आउट हुए नहीं। शायद 26 पर आप बता रहे थे कि 4 विकेट लाला लवन ने गंवाए। फिर वन बोरा को रोंदा। कमाल की बैटिंग की आसिफ बट ने। एक होनहार क्रिकेटर है आसिफ बट, बड़े टाइम से वो खेल रहे हैं और अगर जितवाया कल लाला लवन खदरमों की टीम को तो वो अकेले ही आसिफ बट ने नैया पार करवाई थी लाला लवन खदरमों की टीम की। मोमिन के इस ओवर में जस्ट 3 रन बने, बल्कि 4 रन बने, माफ़ कीजिएगा। अच्छा ओवर रहा मोमिन का इनिंग का, ये 11वां उनके कोटे का पहला। तो अशफाक साहब बता रहे हैं कि प्राइम टेक इंडिया यूर ट्रस्टेड सोलर एंड नेटवर्किंग पार्टनर, सोलर पैनल्स, नेटवर्किंग, हार्डवेयर सोल्यूशन, 20 year plus of trust, 1500 plus इंस्टॉलेशंस। तो इनकी ये इंस्टा आईडी है, वहाँ पे जाइए, आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। प्राइम टेक इंडिया को आप फॉलो करिए, इनके साथ आप रब्ता करें। सोलर पैनल लगाते हैं शायद, जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी बिल से तंग आते हो तो उसके लिए फिर प्राइम टेक इंडिया के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब्सिडी भी होगी 90,000 से ज़्यादा, शायद 1,60,000 का मैंने सुना। ये कैच तो लिया जरूर परवेज डार ने। ये परवेज नहीं, कोई दूसरे थे वहां पे, आकिब देवा, लेकिन वो बैलेंस उन्होंने अपना खोया, बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। गेंद उनके हाथ में ही थी, शायद वो भूल गए गेंद को फेंकना। उनको लगा कि वो बैलेंस कर पाएंगे, लेकिन ये 6 मिला किस्मत की बदौलत वहां राशिद को। राशिद का अब स्कोर हो गया है 24 और उन्होंने 20 गेंदें खेली है। 81 हो गया है स्कोर। आकिब की अगली गेंद इस ओवर की, ये लेग स्टंप के बाहर थी, इसे फ्लिक कर दिया। गेंद जब तक फाइनल डीप में पहुंच जाती, गैप में ये गेंद गई। स्क्वायर के फील्डर परवेज डार जब तक दौड़ लगाकर पहुंच जाते, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा किया। राशिद ने अच्छी बैटिंग की अभी तक। वो 21 बॉल खेल करना 26 पर बैटिंग कर रहे हैं। आकिब अगली मर्तबा, इस बार क्या ये पैड को लगी है? यस, यू कैन कमेंट, ताकि जो फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, ये प्राइम टेक इंडिया अशफाक देवा के साथ आपको कांटेक्ट करना है। अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है अपने घर में, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल से तंग आ गए हो तो आपकी परेशानी ख़त्म हो गई है। प्राइम टेक इंडिया के साथ आप कांटेक्ट करें। 1,60,000 का ये शायद पूरा इंस्टॉल करके देंगे आपको, और उसमें सब्सिडी कितनी है? 90,000 शायद। वो आपको पूरी मालूमात मिलेगी जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। अशफाक देवा इसी के साथ डील करते हैं, तो मेरी तरफ से गुड लक अशफाक आपको। आखिरी गेंद पर मिला सिंगल, लेकिन आकिब ने कर दी गलती। आमिर नबी है शायद वहां पे, जिनसे थोड़ा सा फंबल हुआ। सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। इस ओवर में 2 डबल 2 सिंगल, इसका मतलब 6 और 1 छक्का, 12 रन बने। पहला विकेट 30, दूसरा 37, तीसरा 70 पर गिरा। एक्स्ट्राज की सूरत में 11 रन अभी तक बने हैं। वेल 12 गॉन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सलमान एएस ने मुझे ज्वाइन किया है। सलमान एएस यानी कि आमिर सलमान ही देख रहे हैं हमें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लाला लवन ने बड़ी फतह हासिल की। आसिफ बट का शुक्रिया अदा आपको करना होगा। सैकड़ा ठोका वानपोरा के खिलाफ मार्बल की सरजमीन पर। यह मिस हिट है, आमिर नबी आ रहे हैं। इरहम जलाल और आमिर नबी के बीच में जाकर एक गेंद गिरी। ये 2 फील्डर दौड़ रहे थे, अच्छी दौड़ थी, लेकिन वो आखिर में आपको अशफाक साहब वो कॉल करनी होती है, कॉल देखने को मिला नहीं किसी भी फील्डर की तरफ से। तो प्लॉन कैपेसिटी जो है 1 की किलोवाट 55,000, सब्सिडी 36,000, यूनिट जनरेशन पर मंथ 100 प्लस 150 यूनिट्स। 2 किलोवाट, इज इट किलोवाट? 1,11,000, सब्सिडी 72,000, 39,000 ही आपको पे करने होंगे। 200 प्लस 250 यूनिट्स जनरेशन, यूनिट्स जनरेशन पर मंथ आपको होगा उसमें
3 किलोवाट पे मैं बात कर रहा था इसी की 160, 1,59,500, उसमें 94,000 यानी कि 94,800 आपको वापस मिलेंगे सब्सिडी। और ये बेटर है आपके लिए, अगर आप घर में लगवाना चाहते हो तो 3 के आपके लिए बेटर है। और उसमें 64,700 आपको पे करना होगा। 300 से लेकर के 400 यूनिट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये वाला बढ़िया है आपके लिए। और इसकी शायद गारंटी भी होगी 20 साल या फिर ज़्यादा, 25 ईयर्स। जी हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप क्लेम कर सकते हैं कंपनी के साथ। तो इसका मज़ा लीजिए, इसका आप फ़ायदा लीजिए। हेडक्वार्टर नियर जामिया मस्जिद करौसू, अशफाक साहब इसके ओनर है। प्राइम टेक इंडिया, सोलर पावर फॉर योर कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स, authorized paneled vendor of MNRE under PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना थ्रू KDPCL। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 नंबर जो मैंने कहा ना, 3 किलोवाट, ये बेटर है। उसके बाद 4 किलोवाट पर भी आपको ना वो प्रोजेक्ट कॉस्ट 2,09,000 है, उसमें 94,000 आपको जो है सब्सिडी है। लेकिन मुझे ये 1,59,000 वाला ठीक लगा। घर में अगर आप लगवाना चाहते हैं तो ये बेटर है आपके लिए, इसके लिए करना ज़्यादा कुछ नहीं है। और शायद ये जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से ये फिट करवाया जाएगा आपके घर में। जी हाँ, आपको कुछ भी इसमें मज़ीद मालूमात चाहिए तो आप अशफाक साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके ओनर है अशफाक साहब। यहाँ अजान हो गई है शुरू, इसीलिए हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि कमेंट्री बॉक्स में आए हैं फिर से उमर साहब और उसके अलावा यावर साहब, तो थोड़ी सी गपशप लगाएंगे हम। आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।
फिरदौस का ये ओवर शुरू हुआ था चौके के साथ, लेकिन फिनिश किया इसे 6 के साथ। यहां अनीस के बैट से शायद आया। जी हां, वो 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इसका मतलब इस ओवर में उन्होंने 14 रन बनाए हैं। इस 16 में इस ओवर में उन्होंने 14 रन बनाए हैं, 2 चौके और 1 छक्का। 14 gone, 106 for the loss of 4 wickets. ज़बरा स्पार्टन्स पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मैच में। हमदान 11 क्रॉसों के खिलाफ अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, क्योंकि ये मैच ना 19-19 ओवर्स पर आज मुकर्रर किया गया। दोनों टीमों ने बड़ा लेट रिपोर्ट किया। हालांकि हमदान 11 की टीम ज़्यादा लेट पहुंची ग्राउंड के अंदर। ज़बरा स्पार्टन्स तो 2:30 बजे यहाँ पहुंच गई थी। 16 पर अनीस, उबैद 1 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टार्स ज़ाऊरा का है मैच संडे के दिन मुदस्सिर लरीबल के साथ, तो गुड लक कहना चाहेंगे हम। इसीलिए उमर साहब और यावर साहब या दूसरे इस टीम की कैप्टन उमर वो आए हैं पिच को देखने के लिए, और उनका सपोर्ट भरपूर मिल रहा है इस वक्त यूनाइटेड स्टार्स ज़ाऊरा के लिए, ये ज़बरा स्पार्टन्स के लिए। प्राइम टेक इंडिया ने लिखा है कि सर कांटेक्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जी हाँ, इनके साथ आप कांटेक्ट करिए। अशफाक देवा साहब आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। इसमें सब्सिडी 1,60,000 में शायद 94,000 है, तो फिर 65,000 में वो आपका काम बन सकता है। उसमें भी आपको ये अशफाक देवा साहब बता रहे थे कि उसमें भी आपको जो है फाइनेंस हो सकता है, यानी कि आपको पूरा पे नहीं करना पड़ेगा। ओवर के बाद ना 15वें ओवर में मोमिन बशीर फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इनके स्पेल का ये तीसरा ओवर होगा। मोमिन ने अभी तक जो बॉलिंग की है ना, 2 ओवर डाले हैं, 9 रन दिए हैं। नॉट बैड फॉर मोमिन, काफ़ी नबीतुली और कंजूसी भरी उन्होंने बॉलिंग की है। अब वो तीसरा ओवर डाल रहे हैं कोटे का। उबैद 2, अनीस को मिल गई स्ट्राइक। 16 के स्कोर पर वो नॉट आउट। जोरदार जाफ डाउन द ग्राउंड के और 2 फील्डर के बीच में गेंद को रवाना किया लॉन्ग ऑन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए। ये लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पहले ही सरेंडर कर दिया था, लेकिन वो दमखम दिखा इरहम जलाल की दौड़ में। उन्होंने लॉन्ग ऑफ से दौड़ करके स्टोरिश लॉन्ग ऑन पर रोकना चाहा गेंद को, लेकिन वो नाकाम रहे। आड़े बैट के साथ स्ट्रोक लगाया अनीस ने, और अनीस ने आड़े हाथों लेते हुए बॉलिंग को वो अब 20 पर पहुंचे हैं 13 गेंदों का सामना करने के बाद। डेल्सन इज ऑन द बोर्ड 111, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद को कवास की तरफ निकाल दिया है, और जब तक लॉन्ग ऑफ से ना इरहम फिर से दौड़ लगाकर डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंच जाते, दौड़कर शायद दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर 113 हो गया है। स्विंग एंड मिस, काफी अच्छी गेंद। इस बार भी बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। अच्छी वापसी मोमिन कर रहे हैं, 2 डॉट्स इन्होंने डाले हैं। पहली 3 गेंदों से ना वो डीप एक्स्ट्रा कवर पर पहुंच जाते, 7 रन दे दिए हैं। ये फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, लेकिन इरहम ने गेंद पर काबू पा लिया लॉन्ग ऑफ से दौड़ करते हुए। तीसरी बार ना ये गेंद गई इरहम की तरफ। इस पर कितने रन बने? इस पर 2 रन बने। इसका मतलब 15 ओवर हो गए फिनिश। 15 गॉन, 115, और 24 पर अनीस पहुंच गए हैं 17 गेंदों का सामना करने के बाद। उबैद और अनीस, उबैद लंबे कद के बैटर है, कदावर बैटर, 66 नंबर की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है। अनीस थोड़ा सा वो थकान महसूस कर रहे हैं फायर एंड फिर।
यहां से 4 और ओवर्स बच्चे पे है, 3 में 18 दे दिए मोमिन ने। पहली बॉल स्टेप आउट किया, कबस की तरफ गेंद को राह दिखा दी है। ये इरहम गेंद उनका पीछा कर रही है, पिछले ओवर में 3 बार और इस ओवर में पहली गेंद उनकी तरफ गई। चौके से आगाज इस ओवर का हो गया। एडवोकेट जहांगीर ने खाया चौका पहली गेंद पर, वहां उबैद बट के बल्ले से। उबैद का यह पहला चौका जो कि उन्होंने कबस की तरफ हासिल कर लिया। 3 गेंदें खेलकर वो 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। कितना स्कोर कर पाएगी यहां से ज़ेबरा स्पार्टन्स की टीम, ये एक बड़ा सवाल है। ओवर्स का जहां तक सवाल है, 23 गेंदें अभी भी आपके पास बची हुई है, 6 विकेट हाथ में है, तो कोशिश होगी यहां से ज्यादा रन्स बनाने की, ज़ेबरा स्पार्टन्स को एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की। 4 के बाद स्ट्राइक हो गया रोटेट और अनीस सेट बैटर, उनके पास स्ट्राइक है। अनीस हो गए बोल्ट अक्रॉस द लाइन, शॉट लगाने की कोशिश की थी, गेंद टकराई टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, बोल्ड हो गए। 120 पर गिरा 5वां विकेट। एडवोकेट जहांगीर को मिल गई ये पहली कामयाबी। अनीस ने जोड़े 24 18 गेंदों का सामना करने के बाद। 147 प्रोजेक्टेड स्कोर दिख रहा है। इनायत वानी, मुझे लग रहा है कि ये जो दूसरी टीम है ना, यूनाइटेड स्टार्स ज़ेबरा, वो पूरी टीम यहाँ अभी नजर आ रही है मैच को देखने के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहाना है, चमकदार धूप, नीला आसमान, ऐसे में अच्छा लग रहा है। बादलों का कोई नामो निशान है नहीं, अच्छी धूप है और ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा माहौल है ये क्रिकेट के लिए। मुश्ताक अली वॉचिंग फ्रॉम काकापोरा से मुश्ताक साहब हमें देख रहे हैं। उबैद बट का साथ देने के लिए कौन आए अंदर? छोटू नंबर 7 की पोजीशन पर, वो अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये अच्छे क्रिकेटर है, स्लॉग हिटर है। 7 नंबर पर उनको भेजा गया है। दाहिने हाथ के बैटर एडवोकेट गॉगल लगाकर बॉलिंग कर रहे हैं। ये अपने शूज से रोकने की कोशिश मोमिन ने की गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन वो नाकाम रहे। खाता खुला पहली गेंद पर जाहिद फारूक के। जाहिद अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आ गए और यहाँ स्ट्राइक ना उबैद के पास है। उबैद करेंगे सामना अगली गेंद का। ये ज्यादा आउट गिरने के बाद गुड लेंथ स्पॉट के आसपास गिरी और इस पर बीट हो गए बैट्समैन। गेंद बल्ले का किनारा छोड़ कर गई यामिन बशीर के पास, इस टीम की कैप्टन, जो कि विकेटों के पीछे काफ़ी दूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एडवोकेट जहांगीर ने इससे पहले ना जो बॉलिंग की थी ना, स्पिन बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो मीडियम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। 3 ओवर में उन्होंने 20-21 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। 16 ओवर के बाद 122, 5 विकेट के नुकसान पर अभी 3 ओवर का खेल बचा हुआ। अगर 3 में 30 तो इसका मतलब 150 के पार जा सकती है यहाँ से टीम, तो 150 से आगे निकलना होगा, मैं समझता हूँ, यूनाइटेड स्टार्स ज़ेबरा की टीम को। इकबाल अहमद, डीडी खान वॉचिंग फ्रॉम रत्नीपुरा। हु इज डीडी खान? क्या जबरदस्त नाम है। एंट्रीज के लिए आपको करना क्या है, ये उमर साहब या फिर शफकत भट्ट के नंबर, दोनों के नंबर्स हमने ऐड कर दिए हैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में इस स्ट्रीमिंग के, आप कांटेक्ट करें इनके साथ। ये फिरदौस को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। और थोड़ा मिडिल विकेट की तरफ पहली गेंद, जब तक आमिर नबी गेंद को फील्ड कर लेते हैं, फिरदौस के कोटे का ना ये अब आखिरी ओवर है। फिरदौस ने चटकाए 2 विकेट, 6 डॉट्स, 32 रन वो कंसीड कर चुके हैं। 10 से ज़्यादा की औसत से उन्होंने रन्स दिए हैं आज। किस तरह का फिनिश करेंगे वो अपना कोटा, ये उनके स्पेल का आखिरी ओवर है। ये बाहर निकल कर उठा दिया गेंद को हवा में और स्क्वायर लेग, बल्कि मिड विकेट डीप में कैच ड्रॉप कर दिया फील्डर
आकिब ने, इससे पहले आकिब ने भी वो कैच की छोड़ा जब उन्होंने बैलेंस खोया था अपना, उस वक्त ना बाउंड्री लाइन को उन्होंने टच किया था, और इस बार जज नहीं किया उन्होंने कैच को। किस्मत वाले रहे, उबैद बैट को मिल गया जीवन दान, तो कैच छोड़ा गया उबैद का। स्ट्राइक रोटेट हो गया है, अब सामना करेंगे जाहिद, और जाहिद ने स्ट्रोक खेला गेंदबाज की तरफ ही। ये पहली डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली इस ओवर की। बड़े शॉट रोकने होंगे यहाँ पे, वही कोशिश कर रहे हैं अब बॉलर्स हमदान 11 क्रॉस होके, और बड़े शॉट लग नहीं रहे हैं। जाहिद सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। एक और डॉट डिलीवरी, स्लोवर चेंज ऑफ पेस थी जिसे खेलने के लिए गए थे बैट्समैन, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। रिजी रिजवान लिख रहे कि मैच किस किस को है। एक तरफ जावुरा, दूसरी तरफ है टीम क्रूसू हमदान 11। ये कदमों का इस्तेमाल करते हुए फुल टॉस पर लिया इस गेंद को और कन्वर्ट किया चौके के लिए। अच्छा इलाज देते हुए इस फुल टॉस को, और इसमें ना फुटवर्क बड़ा अच्छा दिखा इस स्ट्रोक में। पहला चौका इस ओवर का। 129 हो गया है अब स्कोर ज़ेबरा स्पार्टन्स का। 1-9 for the loss of 5 wickets. We are in the 17th over of the game. मेहरान साहब लिख रहे कि यावर और रथर और सोहेल सुभान ने आज दोनों ने हैंड किए हैं। स्कोप फाइनल के ऊपर से अभी इशारा आना बाकी है। इस शफकत बता रहे कि एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर, यानी कि 1 बाउंस चौका है। 2 back-to-back boundaries for Zahid Farooq. He moves Nawan quickly, 9 from just 5 balls. 133 after the completion of 17 overs. तो खुश लग रहे हैं रेस्ट ऑफ द प्लेस, क्योंकि इस ओवर में ना 10-11 रन बने हैं। 243 बना डाला मार्वल के खेल के मैदान पर, मेहरान कोहली बता रहे हैं। एमसीसी लहरों की टीम ने, यावर ने भी सैंकड़ा ठोका, साथ साथ यावर के साथ ही सोहेल सुभान ने भी आज 100 कंप्लीट की। डार शबनम लिख रहे हैं कि एंट्री है। यस, एंट्री दस्तयाब है, आप जल्दी करें। 32 टीमें खेल रही है, 3500 फी है इस इवेंट के अंदर। 1 विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है रत्नीपुरा के खेल के मैदान पर। अगर मैं नज़र डालूं प्लेइंग 11 पर जो आज खिलाया है हमदान 11 क्रॉसों की टीम ने, उसमें यामिन इस टीम के कैप्टन, सरबराह इस टीम के, उसके ब्रदर मोमिन, एडवोकेट जहांगीर, आमिर नबी, आकिब देवा एक और खेल रहे हैं। परवेज डार टीम लाइनअप में है, जबकि इस टीम में जो और खिलाड़ी है उनमें मैं देख रहा हूं कि शायद ये रिजवान भी खेल रहे हैं। ये प्लेइंग 11 जो आज खिलाया है हमदान की टीम ने। ओवैस अहमद लिख रहे कि टारगेट होगा 157। चलिए देखते हैं, अभी भी 2 ओवर बचे हुए हैं, यानी कि 12 गेंदें आपके पास है। कोशिश होनी चाहिए उबैद और जाहिद की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। क्या 150 के पार जाएगी या फिर 150 के नीचे या फिर 150, ये 3 संभावनाएं हैं। इनको किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे। उबैद को ना अब अच्छा फिनिश करना होगा। डार शबनम महराज के साथ मेहरान कोहली लिख रहे कि गर्मी बहुत है। जी हाँ, आज तो काफ़ी ज़्यादा धूप भी और गर्मी भी है, इसीलिए हमने छाता इस्तेमाल किया है आज इस सीज़न में पहली बार। अब तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा गर्मी में इजाफा होगा। आकिब बशीर ने कमेंट लिखा है, वो हमें बड़े टाइम से देख रहे हैं। 150 इज एनफ टू चीज इन रत्नीपुरा क्रिकेट ग्राउंड। आकिब बशीर साहब का मानना है किंग्स 11 के ओनर कनिजाल से कि अगर 150 बन गया तो फिर आसान होगा उसे चीज करना।
मैं समझता हूं कि 150 रन अगर बन गए ना, जिस हिसाब से विकेट आज बिहेव कर रहा है, तो एक चैलेंज हो सकता है ये हमदान 11 क्रॉसों के लिए। जावरा के पास अच्छे गेंदबाज है, सोहेल सोफी शायद शुरुआत करते हैं या फिर सोहेल वानी। ये काफी सोहेल खेल रहे हैं जावरा के विलेज में। सोहेल सोफी, सोहेल पंडित, सोहेल वानी। एक टाइम पे तीनों ना एक साथ खेल रहे थे, लेकिन अब पंडित जी ने कहा कि उन्होंने अलविदा कहा है ज़ेब्रा स्पार्टन्स को। वो यूनाइटेड स्टार्स के साथ खेल रहे हैं, यानी कि यूएसए की टीम के साथ वो खेल रहे हैं। यूएसए या यूएसजेड, बड़ा इसमें अंतर है, बड़ा फर्क है इसमें। यूनाइटेड स्टेट्स होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ज़ेब्रा, बट इट इज यूनाइटेड स्टार्स ज़ेब्रा। ये आकिब बशीर साहब का मानना है कि आई मीन टू से 150 बहुत है। मुझे लगा था कि आपने ये लिखा कि चीज़ हो सकता है, तो मैंने वो जवाब में यही कहा था कि 150 अगर बन गया उसके पार तो फिर एक चैलेंज है, एक टफ टास्क हो सकता है हमदान 11 की टीम के लिए। वफादार इंशा, मुझे लगा ये लड़की है कोई, बट इट इज बॉय, यंग बॉय। क्या अजीब सा नाम है जीशान। मैं फैसल हूं, चलिए अच्छी बात है फैसल साहब, हमारा नाम। दिस इज उमर अशरफ। ये ऊपर गई, दौड़ भी गई, बैंग बैंग, अजीम शान छक्का निकलता हुआ बिग मैन उबैद भट्ट के बल्ले से। ये छक्का जो लगाना यावर साहब, उमर साहब, एक तो दूर भी गई गेंद और ऊपर भी गई, यानी कि इसे आप वो हवाई फायर कह सकते हैं, अपने बल्ले से किया। मैच 6, आखिरी ओवर है ये इस पहली इनिंग का, और पहली बॉल पर लगा छक्का। गुलजार काकापोरा से देख रहे हैं, खड़े मुदस्सिर। अदीर साहब, हर बॉल पे 6 नहीं लगता है, 6 के चक्कर में 4 बॉल पर 1 रन बनता है। अदीर साहब थैंक यू। ये आदिल लेगी है, अदीर साहब जेवन से इनका ताल्लुक है, लंबे बाल रखते हैं, शायद आबिद नबी है, ये स्पिन बॉलिंग करते हैं। इनकी एक टीम हुआ करती थी, आजकल बस देखते हैं। आदिल लेगी है ये, आदिल नबी, यस, बड़े टाइम से वो हमें देख रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बड़का ये ट्रेंडिंग में है। एमसीसी के एक होनहार क्रिकेटर गुलजार गुली हमें देख रहे हैं, एहसान रियाज हंस रहे हैं। तीसरी बार इस ओवर में, इस बार ना वो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की तरफ गेंद को किया चलता, टिपिकल हिटिंग कर रहे हैं उबैद भट्ट। ये 6 के बाद डॉट, उसके बाद चौका लगा। वेलकम करते हैं अब मुदस्सिर मीर साहब का, बट फिदा ने ज्वाइन किया है। फिदा जी, आप पे हम फिदा है। कल आ रहे हैं, तैयारी करके रखिएगा। और रमज़ान का मुबारक महीना चला गया है, कल चाय लेके आइएगा, वो भी नमकीन, क्योंकि आपकी अम्मी जान बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं, आपको पता ही है। जब भी मैं ग्रीन पार्क जाता हूँ तो आपको मैं बोलता हूँ पहले कि आप चाय लाइएगा, नमकीन चाय को हम कल टेस्ट करेंगे। कल है बड़ा मैच, वन विलेज T20 कप, ग्रीन पार्क T20 कप एडिशन 11th का इनॉग्रल क्लैश। 64 टीम्स का बड़ा इवेंट है। यूनाइटेड स्टार्स, ज़ेबुरा और ज़ेब्रा स्पार्टन्स दोनों ने शायद एंट्री ली है वहाँ पे। अगर नहीं लिया तो मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए आपको एंट्री वहाँ पे, क्योंकि मैदान काफ़ी ज़बरदस्त है, उसमें विनिंग अमाउंट भी काफ़ी अच्छा है। एक बड़ा टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट। कल इनॉग्रल क्लैश है, त्राल हंटर्स वर्सेस P7 नायरा के बीच में। एक तरफ होंगे जहांगीर मुन्ना त्राल हंटर्स की तरफ से, और दूसरी तरफ से तहाब के ना होनहार क्रिकेटर परवेज पर्रा। वेल, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। 6-4, 10, 10-4, 14 इस ओवर में अच्छे रन बने, 150 का अंकड़ा इसी के साथ छू लिया है।
ओके नमकीन, यस यू आर राइट, नमकीन ही हम पीते हैं, आपको पता ही है, आई हेट शुगर। ये रन नहीं मिलेगा अब, तो 6 विकेट गंवाकर 152 रन बना लिया है साउरा स्पार्टन्स की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए। 19 ओवर खेलकर 153 का है टारगेट हमदान 11 क्रॉसों के लिए, और हमदान 11 की टीम जब आएगी इस हदफ का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से बराह रास्त जुड़ जाएंगे। दूसरी इनिंग में एचडी क्वालिटी फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी पर आप हमें फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स ट्विटर और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जाइए और साथ फॉलो ज़रूर करिए अगर आप क्रिकेट लवर है, ताकि आपको हर एक मैच का अपडेट मिले। स्पोर्ट्स रिलेटेड हम पोस्ट्स डालते हैं, वहाँ पे अपडेट आपको देते हैं। और ग्रीन पार्क में बता रहे आकिब साहब कि उनका मैच है कल नहीं परसों संडे के दिन। गुड लक उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली संडे के दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, हालांकि फिरदौस साहब ने मुझे संडे के दिन भी दावत की थी, लेकिन मेरा ऑलरेडी मैच है वहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी में। इस हफ्ते में वहाँ दूसरा फाइनल खेला जा रहा है, तो कल मैं आ रहा हूँ सैटरडे के दिन। सैटरडे को ना उर्दू में शनिचरवार कहते हैं तो कल 1 बजे इनॉग्रल क्लैश है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन ललहरा को, वहाँ चेयरमैन साहब फिरदौस भट्ट को और उनके साथी तनवीर साहब को। एंट्रीज अभी भी ऑन है, वहाँ भी आप एंट्री कर सकते हैं और क्रिकेट को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल जब सेकेंड इनिंग में हमदान के दोनों ओपनर्स आएंगे 153 का पीछा करने के लिए, 19 ओवर्स में ही ये रन बनाने होंगे, और ज़ेबरा स्पार्टन्स के फास्ट बॉलर सोहेल वानी शुरुआत करेंगे। क्या होगा, सोहेल का बल्ला चला नहीं, क्या गेंदबाजी में वो कुछ जफर दिखाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलेगा ज़रूर, लेकिन सेकेंड इनिंग में जुड़िएगा ज़रूर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।